नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और बहुत स्वागत है आपका बंसल न्यूज पर। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 15 नवंबर को मध्य प्रदेश आगमन की तैयारियां अब पूरी ताकत के साथ अपने अंतिम चरणों की तरफ हैं। और इसी बीच एक बेहद महत्वपूर्ण निर्णय, बेहद इंपॉर्टेंट डिसीजन जिसकी हम बात करें, जनजातीय गौरव दिवस, बिरसा मुंडा जी जो आदिवासियों के देव पुरुष के तुल्य हैं, उनकी जयंती पर आयोजित कार्यक्रम, प्रधानमंत्री जी का आगमन, कुछ केंद्रीय मंत्रियों का आगमन, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की मौजूदगी, और इसी बीच एक बड़ा निर्णय होता है। जनजाति गौरव की प्रतीक रानी कमलापति के नाम पर भोपाल के हबीबगंज स्टेशन का नामकरण, गजट नोटिफिकेशन हो गया है, तमाम चीजें अप्रूव हो गई हैं। और अब ये स्टेशन जो फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन द कंट्री है, जो देश का अपनी तरह का पहला वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन है, ये अब जाना जाएगा। भोपाल से बहुत अभिन्न रूप से जुड़ी, इस क्षेत्र से बहुत अभिन्न रूप से जुड़ी एक ऐसी वीरांगना, एक ऐसे गौंड आदिवासी समुदाय की रानी कमलापति, जिन्होंने अद्भुत अपने शौर्य और अपने सौंदर्य की वजह से तो वो जानी ही गई, लेकिन इतिहास के पन्नों में वो एक ऐसी रानी के तौर पर भी दर्ज हैं जिन्होंने सिद्धांतों से, मूल्यों से, प्रतिबद्धता से कभी समझौता नहीं किया। और यही वजह रही कि जिस युद्ध में उनके पुत्र की मृत्यु हुई, और माना गया कि भोपाल का लाल घाटी क्षेत्र वो इलाका है जहां ये युद्ध हुआ, और ये भी दावा सामने आता है कि उस युद्ध में इतना भयानक समर हुआ, लड़ाई हुई, कि वो पूरी घाटी रक्त से लाल हो गई, और इसीलिए बाद में उसे जाना गया लाल घाटी के नाम से। तो आज इस पर हम बात करेंगे। चलिए पहले मिल लेते हैं मेहमानों से, उसके बाद आप देखेंगे एक पैकेज। तो चलिए मैं लौटता हूं। हमारे साथ जो जो मेहमान जुड़े हुए हैं, मेरे साथ भोपाल में, भोपाल स्टूडियो से जो जुड़े हैं मेहमान, वो हैं आलोक शर्मा जी, बीजेपी के सीनियर लीडर, वाइस प्रेसिडेंट स्टेट लेवल पर और पूर्व महापौर। बहुत स्वागत करता हूं। और आलोक जी के बारे में संक्षेप में बता दूं कि प्रथम नागरिक भोपाल के रहते हुए इन्होंने भोपाल के उस गौरव की तरफ ध्यान खींचा, न सिर्फ मध्य प्रदेश का बल्कि देश का। चाहे वो भोज, राजा भोज की बहुत सुंदर प्रतिमा हो जो वीआईपी रोड से हम अंदर आते हैं, चाहे वो बहुत सुंदर केबल स्टे ब्रिज हो जो बड़े तालाब पर बना है, या फिर छोटे तालाब पर बना केबल स्टे ब्रिज हो, और उसी के साथ भारत माता मंदिर जो एक बहुत ही सुंदर मंदिर के तौर पर आकार लेगा आने वाले वर्षों में, उसके शिल्पकार भी रहे। और बड़े तालाब के नीचे एक पूरी दुनिया है अर्वाचीन भारत की और उसकी संस्कृति की। इसका खुलासा मुझे भी नहीं मालूम था कि उस दुनिया को भी आलोक जी अपने सीमित संसाधनों के बीच में, क्योंकि निश्चित तौर पर एक महापौर के नाते उनकी सीमाएं रहीं, नहीं तो उस पर बहुत महत्वपूर्ण तरीके से काम होता और चीज़ें आगे बढ़ती। तो इन तमाम बिंदुओं पर मैं बात करूंगा। और आज वो बहुत खुश हैं। हमारे साथ हैं मनोज सैनी, हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर जो लगातार मोर्चे पर हैं। हमारे साथ हैं अंचल शुक्ला, हमारे साथी, और सूरज शर्मा हमारे साथी, जिनकी तरफ मैं चलूंगा। लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं, आइए, इस पैकेज पर। रानी कमलापति। हबीबगंज स्टेशन का नाम बदलने के फैसले के साथ ही ये नाम अचानक इतिहास के गुम पन्नों से निकलकर वर्तमान में आकर खड़ा हो गया है। आखिर कौन थी रानी कमलापति? ज्यादातर लोगों के लिए ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि रानी ना तो किसी टेक्स्ट बुक में पढ़ाई गई और ना ही इतिहासकारों ने ही उनकी ज्यादा चर्चा की। दरअसल 16वीं सदी में भोपाल गोंड रियासत गिन्नौरगढ़ का हिस्सा हुआ करता था, जहां राजा निजाम शाह का शासन था। रानी कमलापति उन्हीं निजाम शाह की सबसे खूबसूरत और चतुर रानी हुआ करती थी। निजाम शाह का भतीजा और बाड़ी का गोंड शासक आलम शाह गिन्नौरगढ़ का राजपाट और रानी कमलापति को हासिल करना चाहता था। उसने षड्यंत्र कर राजा निजाम शाह को जहर दिलवा दिया। निजाम शाह की हत्या के बाद रानी कमलापति अपने बेटे नवल शाह को लेकर भोपाल चली आईं और यहाँ अपने 7 मंजिला महल, जिसे आजकल कमलापति महल के नाम से जाना जाता है, में रहने लगी। वो अपने पति की हत्या का बदला लेना चाहती थी। उन्होंने कभी मुगल सेना के अफगान सरदार दोस्त मोहम्मद खान, जिसने जगदीशपुर रियासत पर कब्जा कर लिया था, उसकी मदद मांगी।
दोस्त मोहम्मद खान 1 लाख रुपए के एवज में मदद करने को तैयार हो गया। उसने बाड़ी पर हमला कर आलम शाह को मार दिया, लेकिन कमलापति के पास 1 लाख रुपए नहीं थे। लिहाजा उसने बदले में भोपाल, जो उस वक्त एक छोटा सा गांव था, दोस्त मोहम्मद खान को दे दिया। लेकिन दोस्त मोहम्मद खान पूरे गिन्नौरगढ़ पर कब्जा चाहता था। कहा यह भी जाता है कि वो रानी को भी पाना चाहता था। इसका अंदेशा होते ही रानी के बेटे नवल शाह ने दोस्त मोहम्मद खान पर हमला बोल दिया, लेकिन इस लड़ाई में नवल शाह मारा गया। जब रानी कमलापति को इस बात का पता चला तो दोस्त मोहम्मद खान के हाथों में पड़ने से पहले ही उन्होंने भोपाल के छोटे तालाब में जल समाधि ले ली। उसके बाद भोपाल में अफगान सरदार दोस्त मोहम्मद खान का पूरी तरह कब्जा हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज, भोपाल। तो ये वो कहानी थी जो इतिहास के पन्नों से निकलकर सामने आई है। नामचीन व्यंग्यकार शरद जोशी जी की अगर हम बात करें तो वो भोपाल की कुछ चीज़ों से बड़े खफा रहते थे, और खफा रहते थे यहाँ जो मोहल्लों के नाम दिए गए हैं। वो अक्सर कहते थे कि ये दुनिया का या हिंदुस्तान का इकलौता ऐसा शहर है जहाँ 1250 है, जहाँ 1464 है, जहाँ 6 नंबर है, जहाँ सेकंड स्टॉप है। और इन नामों को लेकर, और इन्हीं, हालांकि कहने वाले कहते हैं नाम में क्या रखा है, लेकिन नाम में बहुत कुछ रखा है। नाम का अर्थ होता है कि वो कम से कम कुछ सार्थकता के साथ न सिर्फ अतीत की तरफ जाए, बल्कि हमें ये भी बताए कि ये जो नाम है, इसीलिए सनातन परंपरा हो या किसी भी रिलीजन की हम बात करें, वहाँ ये बात बड़ी महत्वपूर्ण होती है कि नाम का अर्थ क्या है, ये नाम ध्वनित क्या कर रहा है, क्या कुछ कह रहा है। तो रानी कमलापति की तरफ मुड़ना, उन पन्नों को फिर से, शायद उन पर पड़ी धूल को झाड़ कर फिर से आना है कमलापति की तरफ, जो ऐसी वीरांगना रहीं, ऐसी रानी रहीं, और जिनका महल अपने आप में, जिसको अब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण देख रहा है कमला पार्क के पास, अभी कभी आप वहाँ जाएं तो आप पाएंगे कि उस समय की तकनीक, उस समय के तमाम बिंदु कैसे रहे। मैं लौटूंगा आलोक शर्मा जी की भी तरफ और जानूंगा कि प्रथम नागरिक रहते हुए किस तरह से उन्होंने भारत के इस, मध्य प्रदेश के इस अर्वाचीन गौरव को, भोपाल के इस प्राचीन गौरव को लौटाने की दिशा में कोशिश की। सबसे पहले अंचल शुक्ला जी की तरफ चलते हैं, जो कमलापति की प्रतिमा से सीधे हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। अंचल, मुझे बताइए कि क्या मंजर है, और आसपास अपने कैमरामैन साथी से भी कहिएगा कि हमें एक बार फिर दिखाएं जिस सुंदर जगह आप खड़े हुए हैं, और किस तरह से, क्या वहाँ कुछ लोगों से भी आपकी चर्चा हुई, क्या अपडेट है आपके पास? जी अंचल। जी जी देखिए, बिल्कुल शरद जी, मैं आपको बताऊं, अभी मैं जिस जगह पे खड़ा हूं वो ये कमलापति जो महल है उसका ठीक पीछे का हिस्सा है, जो कि पूरी तरह से दिखाई देता है। मैं कैमरा पर्सन चाहूँगा सुनील सिंह जी से कि वो दिखाएं हमारे दर्शकों को। ये वो प्रतिमा है जो उस महल के पिछवाड़े बने तालाब में बनी हुई है, और आज निश्चित रूप से एक बार फिर से इसकी चर्चा लाजमी इसलिए है क्योंकि मध्य प्रदेश का ही नहीं बल्कि देश का सबसे वर्ल्ड क्लास जो रेलवे स्टेशन है हबीबगंज, जिसे अभी तक जिस नाम से जाना जाता था, उसका नाम अब बदलकर कमलापति, रानी कमलापति रेलवे स्टेशन हो जाएगा, जो कि निश्चित रूप से भोपाल वासियों के लिए किसी गौरव से कम नहीं। और अगर इसके पीछे के इतिहास की बात करें तो हम जिस महल, अगर स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, जिस महल की हम बात कर रहे हैं, यही वो महल है जहां पे रानी कमलावती ने जल समाधि ली थी। और उसकी वजह ये थी कि निजाम शाह की मौत का बदला लेने के लिए उनने जिस दोस्त से सहारा लिया, और उसके बदले उन्हें भोपाल इसलिए दिया क्योंकि 1 लाख रुपए जो कि उन्हें देने थे वो उनके पास नहीं थे, इसलिए छोटा सा गांव हुआ करता था भोपाल उन्हें दे दिया। लेकिन उसकी नज़र पूरे उनके राज्य, जिसे कि गिन्नौरगढ़ कहा जाता था, गिन्नौरगढ़ में और के साथ रानी पर बिल्कुल उनकी अंचल, नजर थी। बिल्कुल अंचल। और इसके बाद जब इसका पता जी, रानी कमलापति के बेटे बिल्कुल ठीक है। आप अगर कुछ लोगों से वहां बात भी हुई हो आपकी, तो कुछ अपडेट उसका भी अगर आपके पास हो तो हमें ज़रूर बताएं, क्योंकि इतिहास से जुड़ी ये सारी जानकारी अभी कुछ देर पहले हमने व्यूअर्स के साथ साझा की है, और निश्चित तौर पर बहुत महत्वपूर्ण। और आज मैं सोचता हूं कि उस क्षेत्र में एक बड़ा अलग भी माहौल होगा, क्योंकि अपने गौरव से मिला है। करीब करीब 200-250 साल पहले जिस गौरव की चर्चा रही थी, जिसका उल्लेख हुआ था, आज वो फिर साकार हुआ है, क्योंकि रानी कमलापति का नाम प्रमुखता से आया है, और हिंदुस्तान का, भारत का पहला वर्ल्ड क्लास स्टेशन जो है वो अब रानी कमलापति के नाम पर जाना जाएगा। जी अंचल, एक संक्षिप्त टिप्पणी आपकी।
जी। जी। जी बिल्कुल, आपने सही कहा शरद जी। आज जिस तरीके से कमलापति, हालांकि मैं आपको सही बताऊं, लोगों से जब बात हुई, आज जिस तरीके से यहाँ पर लोगों का आना जाना है, जब से लोगों को पता चला कि रानी कमलावती के नाम से हबीबगंज स्टेशन का नाम रख दिया गया है, उसके बाद से लोग यहाँ पर आने लगे हैं और ये जानने के लिए उत्साहित और ललायित भी हैं कि आखिर कमलापति, रानी कमलापति है आप कौन। हमें वो क्योंकि सुंदर बहुत ब्रिज सारे भी लोगों दिखाइएगा को एक बार इसकी पूरा, जानकारी नहीं, उसका जो कारण सिर्फ और सिर्फ महापौर इतना रहते है। आलोक शर्मा जी ने जिसमें काफी रुचि ली, बहुत सुंदर ब्रिज है। तो कैमरामैन अश्विन से रिक्वेस्ट कीजिएगा कि उस सुंदर पुल का भी नज़ारा एक बार दिखाएं, जो छोटे तालाब पर बना, तकनीकी दृष्टि से भी बड़ा महत्वपूर्ण पुल है ये। अंचल, आपको भी बहुत अच्छा लगा होगा वहां जाकर। जी अंचल। जी 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 बिल्कुल, आपने सही कहा। ये पुल जिस तरीके से बना है, बड़े और छोटे पुल, नदी के बीच में ये जो झील है, इसके बीच में दो ऐसे पुल बने हुए हैं जो एक बड़े तालाब को और एक छोटे तालाब को लोगों के निकलने का एक बड़ा सशक्त माध्यम बन गया है और बड़ा सुंदर लगता है। क्योंकि अब निश्चित रूप से जिस तरीके से इस महल रानी कमलावती के नाम की चर्चा अब जिस तरह से सुर्खियों में आई है, लोग अब उसके बारे में जैसे जैसे जान रहे हैं, जैसे जैसे लोगों को जानकारी हो रही है कि आखिर ये मूर्ति, ये स्टैच्यू जिसका लगा है, यही रानी कमलावती है। लेकिन उनके इतिहास से जो लोग वाकिया नहीं रखते थे, वो भी अब इस बात को लेकर काफ़ी उत्साहित हैं कि आखिर इनके साथ कौन सा ऐसा इतिहास जुड़ा हुआ है कि आज मध्य प्रदेश के एक बड़े रेलवे स्टेशन को उनके नाम की सौगात दी जा रही है। और निश्चित रूप से जो आदिवासी हों या मध्य प्रदेश के लोग हों, किसी भी तरीके से उत्साहित हो रहे हैं, उनको ये जानने की भी ललक है कि आखिर रानी कमलावती कौन है। और ज़्यादातर लोग जान भी रहे हैं अब जो उनका ये महल बनाया गया है। हालांकि अब पुरातत्व बिल्कुल अंचल, मैं लौटूंगा आपकी तरफ अगर वक्त रहा और तो लोग मैं वहां पर बेहिचक आकर ये आपकी जानने तरफ की कोशिश लौटूंगा। कर मैं रहे सीधे हैं। चलता हूं जम्बूरी मैदान से, मनोज सैनी हमारे साथी जुड़े हुए हैं। मनोज, क्या अपडेट आपके पास है? कमलापति के नाम पर हबीबगंज, एक बेहद महत्वपूर्ण डिसीजन, बेहद महत्वपूर्ण निर्णय, और एक ऐसा नाम रानी कमलापति का जो भोपाल से, मध्य प्रदेश से बहुत अभिन्न रूप से जुड़ा है और जिसको बेहिचक कहा जा सकता है कि आदिवासी गौरव का भी प्रतीक है। उस नाम को अब भारत के पहले वर्ल्ड क्लास स्टेशन को पहचाना जाएगा, रानी कमलापति स्टेशन के नाम से। आप मुझे जम्बूरी मैदान का अपडेट दीजिए, क्या तैयारियां आपके पीछे मैं देख रहा हूं, तैयारियां अंतिम चरणों में। मनोज जी। मनोज जी बिल्कुल शरद जी, आपने इतिहास के झरोखे से तमाम सारी बातें दिखाई रानी कमलापति को लेकर, लेकिन मैं वो स्थान पर हूँ, जम्बूरी मैदान, जहां सबसे ज्यादा समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजारने वाले हैं। आप देखिएगा कि सब कुछ बदल गया। हम जब एक हफ्ते पहले इस सड़क से गुजरा करते थे, जहां से गुजरा करते थे, तो अब तमाम तरह की चीजें बदली हुई। आप देखिएगा, मैं चाहूंगा भारत से, आप देखिए पुलिस का भारी बंदोबस्त यहाँ तैनात है और अब अंदर जाने पर पाबंदी है, यानी चप्पे चप्पे पर पुलिस है। करीब 5000 पुलिसकर्मी, IPS अफसर, जवान सब तैनात कर दिए गए और अलग अलग ड्यूटी लगा दी गई। जहां तक SPG की बात करें तो वो भी यहाँ पहुंच गई है। 50 से ज्यादा SPG के अफसर शामिल हैं। इनके पास 11 स्पेशल गाड़ियां हैं, वो इस पर करेंगे। लेकिन आप देखिए किस तरह से यहाँ कटवेज लगाए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें या दूसरी तरफ जो मुख्य गेट है, जिस गेट की हम बात कर रहे हैं, एक तरफ शिवराज सिंह चौहान साहब की तस्वीरें लगी हुई है, लेकिन दूसरा वो गौरव दिवस मनाने की जिनकी बात हो रही है, भीमा नायक जी, उनका भी आप तस्वीर देखिएगा, दिखाई दे रहा है। तो ऐसे अलग अलग कटवेज और यहाँ से लेकर वहाँ तक एक लंबी फहरिस्त में आप देखिए अफसर लगातार दौरे कर रहे हैं। यहाँ वरिष्ठ अफसर पहुँच रहे हैं और पल पल पर निगाह है, चप्पे चप्पे पर निगाह है, लेकिन सबसे ज़्यादा वक्त यही गुजारने वाले हैं। एक और आपको दिलचस्प जानकारी मैं देना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पहुँचेंगे तो भोजन क्या, चाय भी शायद नहीं पीएंगे। जिस तरह की तैयारियाँ हैं, जिस तरह की बातें कही जा रही, जानकारी सामने आ रही है, तो करीब 3 घंटे के लगभग। और ये देखिए इस समय वरिष्ठ अफसर यहाँ से गुजर रहे हैं और मैं दिखाता हूँ इस समय अधिकारी, तमाम लोग यहाँ से आए हुए हैं, जिसमें DGP भी है और बाकी अधिकारी अभी हेलीपैड से आकर गुजर रहे हैं। तो लगातार सर्चिंग कर रहे हैं, देख रहे हैं किस तरह की व्यवस्था है। शरद जी बिल्कुल ठीक है मनोज, और अंतिम चरणों में है तैयारियां और पूर्वाभ्यास। जिस तरह से किसी VIP के आगमन पर प्रधानमंत्री आ रहे हैं, एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। बहुत शुक्रिया आपका भी। मैं सीधे सूरज शर्मा के पास चलता हूं, हबीबगंज स्टेशन से, जो अब रानी कमलापति स्टेशन है। किस तरह से देख रहे हैं सूरज आप वहां? क्या कुछ लोगों से बात भी हुई कि अब ये स्टेशन रानी कमलापति स्टेशन के नाम से पहचाना जाएगा? सूरज जी, क्या तैयारियां हबीबगंज पर? जी जी बिल्कुल शरद जी, जी
बिल्कुल शरद जी, जिस तरीके से 15 नवंबर से ये स्टेशन बने, वर्ल्ड क्लास स्टेशन देश की जनता को समर्पित होगा, और जब जैसे ही लोगों को पता चला कि हबीबगंज स्टेशन का नाम कमलापति हो गया है, लोगों में ज़रूर खुशी देखी गई। जिन लोगों से हमने पहले बात की थी, साफ तौर पर वो कह रहे थे बहुत अच्छी बात है, और अब विश्व पटल पर रानी कमलापति को लोग जान पाएंगे। आप देख सकते हैं पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक तस्वीर है, और एक पूरा स्क्रैच यहाँ पर बना है कि किस तरीके से हबीबगंज स्टेशन का जो आउटलेट है वो है। और यदि दूसरी तस्वीर में दिखाऊं कि एक भव्य डोम जो मेरे पीछे नज़र आ रहा है, हालांकि उसके अंदर की भव्यता को हम अभी नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि एसपीजी के कंट्रोल में पूरी बिल्डिंग है इसलिए, लेकिन बाहर का नज़ारा आप देख सकते हैं किस तरीके से इमारत बनी हुई है। एक एयरपोर्ट का लुक इसको दिया गया है, और एक बहुत गौरवान्वित करने वाला माहौल यहाँ पर है। जिस तरीके से देश की आन बान शान तिरंगा कहलाता है, शायद प्रकृति भी साथ दे रही है, और वो हवा में बहुत अच्छे तरीके से लहरा रहा है। जब तिरंगा लहराता है तो कहीं ना कहीं देशवासियों के मन में एक गौरव पैदा होता है, उत्साह पैदा होता है देशभक्ति का। और वैसा ही नज़ारा कुछ देर पहले हमने लोगों से बात की थी तो उनका भी यही कहना था कि वाकई जिस तरीके से वर्ल्ड क्लास स्टेशन भोपाल की जनता को, देश की जनता को मिल रहा है, एक बहुत गौरवान्वित करने वाला मौका रहेगा जब प्रधानमंत्री इसका लोकार्पण बिल्कुल आकर्ष, और आप जहां से इसको खड़े लेकर हैं, तैयारियां भी तमाम मैं देख रहा था कि ये जगह, मुझे लग नहीं रहा था कि ये इतनी सुंदर जगह जो है ये बता रहा है कि आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, बदल रहा है भारत, बदल रहा है मध्य प्रदेश। और अब आपको इस तरह की विश्व स्तरीय जो सुविधाएं कह लीजिए, फैसिलिटी कह लीजिए, वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशंस कह लीजिए, इनकी सीरीज, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर का सपना है और यही वजह है कि करीब करीब 20 से ज़्यादा ऐसे वर्ल्ड क्लास स्टेशन के लिए हिंदुस्तान के कुछ शहरों के रेलवे स्टेशन चुने गए हैं। और पीपीपी मोड पर ये पहला रेलवे स्टेशन हबीबगंज है, जिसको वोकल फॉर लोकल जो प्रधानमंत्री की मंशा है, मध्य प्रदेश के ही ग्रुप, औद्योगिक ग्रुप बंसल ग्रुप ने इसको आकार दिया है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे लगता है बदलते भारत की तस्वीर बन रही हैं। बहुत शुक्रिया, मैं लौटूंगा आपकी तरफ। सीधे चलते हैं बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय, जहां हेलीपैड बनाया गया है और प्राइम मिनिस्टर वहां से हबीबगंज आएंगे। आकर्ष शर्मा मेरे साथी जुड़ रहे हैं। आकर्ष, क्या अपडेट है आपके पास, क्योंकि उड़न खटोला प्राइम मिनिस्टर का वहीं पहुंचेगा और वहां से ये सिलसिला कारकेड काफिला पहुंचेगा वर्ल्ड क्लास रानी कमलापति स्टेशन। ये आदत अब हमें डाल लेनी चाहिए, क्योंकि रानी कमलापति स्टेशन है जनजाति गौरव और एक अद्भुत पहल, सराहनीय पहल। जी आकर्ष, बताएं मुझे। जी आकर्ष। शरद जी, मैं बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी के बाहर ही मौजूद हूँ और आपको दिखाना चाहूँगा ज्ञान विज्ञान भवन जो है इसके पीछे ही हेलीपैड बनाया गया है, लेकिन अब एसपीजी ने पूरा कंट्रोल ले लिया है तो यहाँ पर किसी की भी जाने की परमिशन नहीं है। लेकिन आप बाहर देख सकते हैं कि यहाँ पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। ये यहाँ से जब पीएम यहाँ पर पहुँचेंगे तो यहाँ से हबीबगंज के लिए बाई रोड जाएंगे। यहाँ पर पूरी तैयारियाँ कर ली गई हैं। मैं आपको यहाँ पर सड़क भी दिखाना चाहूँगा। जिस तरीके से वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनाई गई है उसी तरीके से यहाँ पर जो नज़ारा है, वर्ल्ड क्लास रोड भी हम कह सकते हैं कि काफ़ी सुंदर तरीके से इस रोड को सजाया गया है। चारों तरफ बहुत ही सुंदर पेंटिंग बनाई गई हैं, आदिवासी कलाकृति को दर्शाती हुई हैं। और यहाँ पर आप जिस तरीके से देख सकते हैं कि यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर है, अमित शाह की तस्वीर है, सीएम शिवराज सिंह चौहान की तस्वीर है, बीडी शर्मा की तस्वीर है। खासतौर पर चारों तरफ जो बिल्डिंगें बनी हुई है, यहाँ पर सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है कि किसी तरीके से कोई भी असामाजिक तत्व किसी घटना को अंजाम न दे सके। पुलिस का पहरा है यहाँ पर लगातार हम देख रहे हैं कि हेलीपैड पे जो मॉक ड्रिल है, हेलीकॉप्टरों की मॉक ड्रिल लगातार की जा रही है। उसके बाद दोपहर के समय पे 2 बार यहाँ पर एसपीजी ने यहाँ पर मॉक ड्रिल की थी कि प्रधानमंत्री को यहाँ से जो 2.5 किलोमीटर का सफर है वो जो तय करना है उसको किस तरीके से जो प्रधानमंत्री है उनको लेके यहाँ से हबीबगंज तक कमलापति रेलवे स्टेशन तक लेकर जाना है। तो पूरी मॉक ड्रिल और यहाँ पर पूरी तैयारियां शरद जी कर ली गई हैं। सुरक्षा चाक चौबंद है। यहाँ पर लगातार ड्रोन कैमरों से भी निगरानी रखी जा रही है, क्योंकि ये वो इलाका है जहाँ पर प्रशासन के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि ये खुला इलाका है। 2.5 किलोमीटर का ये सफर है, जहाँ पर बरकतुल्लाह पर जब यूनिवर्सिटी पर जब जो प्रधानमंत्री का हेलीकॉप्टर लैंड होगा उसके बाद हबीबगंज माफ करिएगा कमलापति जो वर्ल्ड क्लास स्टेशन जो बनाई गई वहाँ पर जब उद्घाटन करने पहुंचेंगे किसी तरीके से कोई चूक ना हो। यही कारण है कि करीब 7,000 पुलिस का बल यहाँ पर जुटा हुआ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में। क्या बात है साहब, पूरी चाक चौबंद इंतजामात, मुस्तैदी, और पूरी उसी तरह बंसल न्यूज की पूरी टीम मुस्तैद है। हमारा एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी, अंचल शुक्ला, आकर्ष शर्मा, सूरज शर्मा, स्टूडियो से शरद द्विवेदी और उनके साथ कुछ खास मेहमान जिन पर यह बातचीत लगातार जारी रहेगी।
मैं अपने दोस्तों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं और कुछ और अपडेट्स के लिए हम उनकी तरफ लौटेंगे। फिलहाल मैं स्टूडियो की तरफ रुख कर रहा हूं, जहां हमारे साथ बीजेपी के युवा नेता, प्रदेश उपाध्यक्ष, पूर्व महापौर आलोक शर्मा हैं और उनके साथ इमिनेंट हिस्टोरियन, वरिष्ठ मैं कहूँगा इतिहासकार, उम्र उनकी ज़्यादा नहीं है लेकिन काम कमाल है उनका, और उसी के साथ लेखक विचारक संगीत वर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का एक बार फिर स्वागत करता हूं। आलोक जी, आज कुछ भावुक होंगे, आंखों में भी मैं देख रहा था जब ये कमलापति नाम आया तो कुछ आपकी आंखों में भी मैंने हल्की सी नमी देखी। ये सपना था आपका, प्रथम नागरिक रहते हुए आपने भोपाल को, इस पूरे क्षेत्र को, संगीत जी भी उसमें बहुत अभिन्न रूप से सहभागी रहे, हम जानते हैं उसको, आपने भोपाल को रीडिस्कवर करने की कोशिश की, उसकी आत्मा को फिर से रीडिस्कवर करने की कोशिश की, और इसका एक ही जरिया होता है कि इतिहास के दरवाजे पर खट खट खट। जी देखिए शरद जी, एक भोपाल का एक गौरवशाली इतिहास रहा है जी, और आने वाली पीढ़ी को अपने भोपाल शहर के इतिहास के बारे में जानकारी जरूर मिलना चाहिए, क्योंकि ये भोपाल हमारा जो है इसका 1000 साल का गौरवशाली इतिहास है। ये भोपाल जो है सम्राट अशोक का भोपाल है, ये भोपाल चंद्रगुप्त मौर्य का भोपाल है, ये भोपाल प्रतिहार वंशों का भोपाल है, ये भोपाल राजा भोज का भोपाल है, ये भोपाल रानी कमलापति गोंड शासकों का भोपाल है, ये भोपाल पेशवा बाजीराव का भी भोपाल है, इसके बाद ये भोपाल नवाब और बेगमों का भोपाल है। हमारा इस पे ये कहना है कि 700 साल का जो इतिहास हिंदू शासकों का रहा है, हिंदू राजा महाराजाओं का रहा है, वो भी आने वाली पीढ़ी के सामने आना चाहिए। मेरा जन्म पुराने भोपाल में हुआ है। जब मेरा जन्म हुआ तो मुझको यही बताया गया, यही कि ये तो नवाबों का शहर है। कई लोग आते थे कि आप तो नवाबों का शहर है, मैंने कहा ऐसा नहीं है। जब मेरे को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माध्यम से समाज में काम करने की प्रेरणा मिली और मैंने भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से काम करने प्रारंभ किया और भोपाल के इतिहास को जानने का प्रयास किया, तब मेरी मुलाकात संगीत वर्मा जी से हुई, जो आज मेरे साथ स्टूडियो के अंदर मेरे साथ में उपस्थित हैं। हमने भोपाल के इतिहास के बारे में जानकारी ली तो पता लगा कि राजा भोज ने किस प्रकार से भोपाल का ताल बनाया था और किस प्रकार से भोपाल के अंदर ये कहा जाता रहा है कि तालों का ताल भोपाल ताल, बाकी सब तलैये, रानी कमलापति बाकी सब रनैया। इस प्रकार की कहावतें मुहावरे चलते रहते थे और मैं समझता हूं कि आज मेरे लिए बहुत खुशी का दिन है, भोपाल की जनता जनार्दन के लिए बड़ा ऐतिहासिक दिन है कि आज मध्य प्रदेश के यशस्वी, लोकप्रिय और संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार ने जो प्रस्ताव केंद्र सरकार को पहुंचाया था और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जो कि 15 नवंबर को भोपाल आ रहे हैं, जो कि बिरसा मुंडा जी की जयंती को हर्षोल्लास भरे वातावरण में मध्य प्रदेश की जनता जनार्दन मना रहे हैं। और ऐसे समय में रानी कमलापति जी के नाम के ऊपर भोपाल का जो स्टेशन का नाम होना, रेलवे स्टेशन का नाम होना, ये हमारे लिए बड़ा ऐतिहासिक और एक बड़ी खुशी का क्षण है। लोग आने वाले समय के ऊपर पूरी दुनिया में रानी कमलापति के व्यक्तित्व और उनके कृतित्व को पहचान पाएंगे। बिल्कुल आलोक जी, और मुझे आपका एक और निर्णय ध्यान आता है कि जो एक सिंबल था भोपाल नगर निगम का, उसको भी राजा भोज से उसका एक परिवर्तन हुआ और ये भी इतिहास की तरफ लौटने की एक बहुत महत्वपूर्ण कवायद थी। संगीत जी, मैं आपकी तरफ आता हूँ जी। कहा जाता है कि वो संस्कृति, वो सभ्यता, वो समुदाय कृतज्ञ माना जाता है जो अपने इतिहास से पूरी अच्छी तरीके से परिचित नहीं होता है जी। और इतिहास सबका है, सभी धर्मों का है, सभी वर्ग का है, सभी समुदायों का है, और निश्चित तौर पर हमारी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत बहुत समृद्ध है, क्योंकि सनातन परंपरा दुनिया की पुरानी संस्कृतियों में सर्वाधिक अर्वाचीन संस्कृतियों में से एक है। भोपाल के इस गौरव को मैं कहूँगा फिर से खोजना शब्द उचित नहीं लगे तो निश्चित तौर पर जो छिप गया था कहीं कालखंड में, उसको आपने आलोक जी के साथ फिर साफ किया, उकेरने की कोशिश की समय के शिलाखंड पर। थोड़ा सा प्रकाश डालिए, क्योंकि हमें आलोक जी से ही पता चला था कि बड़े तालाब के नीचे किसी सभ्यता के भी बड़े अंश हैं जो छिपे हुए हैं। जी, सबसे पहले आलोक जी का आभार और धन्यवाद करना चाहता हूँ। भोपाल भाग्यशाली था कि उनको आलोक जी जैसा व्यक्तित्व मिला। उसका सीधा कारण मैं बताता हूँ। रिसर्च हम लोग इतिहास में बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, किताबें भी लिख देते हैं, पढ़ता कौन है। उसके लिए एक पॉलिटिकल विल लगती है। दुर्भाग्य है ये। राजा भोज का बड़ा अचीवमेंट ये नहीं था कि वो बहुत बड़े ज्ञानी थे।
वो बाकी राजाओं से भिन्न और महान पूरी गाथाओं में इसलिए है कि राजा भोज ने उस ज्ञान को जमीन पर उतारा। उन्होंने भोजपाल की नगर रचना की, उन्होंने भोपाल का वो बांध बनाया आज 1000 साल बाद भी, जो हमारे शहर की जीवन रेखा है। ठीक बात। आलोक जी ने ऐसा ही कुछ किया जो राजा भोज ने किया था। आलोक जी ने इतिहास में जो दफन था उसको निकालने का काम तो हमने किया, परंतु पहले भी करते रहे थे, उसको वास्तव में भूमि पर उतारने का काम आलोक जी की पॉलिटिकल विल ने कर दिखाया। इसलिए पहला आभार आलोक जी का है कि इतना पराक्रम साहस उन्होंने दिखाया। और उसके बाद जहाँ तक बात इसकी है कि हमारी जो परंपरा है, हमारी जो संस्कृति है, वो हम सब की साझी विरासत है। जो कुछ भी अच्छा हुआ है जी, जो कुछ भी बलिदान हुए हैं, वो सब हमारी अपनी थाती है, हम सबकी अपनी साझी विरासत है। और इसके नाते रानी कमलापति यदि गौरव का विषय है तो वो समूचे भोपाल के लिए गौरव का विषय है। राजा भोज यदि गौरव का विषय है तो वो सारे भोपाल के लिए गौरव का विषय है। रानी श्यामली, जिन्होंने, जो कि राजा भोज के पोते उदयादित्य परमार की पत्नी थी, उन्होंने भोपाल के मुख्य चौक पर एक भव्य यूनिवर्सिटी बनाई थी जिसका नाम सभा मंडल था। बताइए। अब साझी विरासत की बात यह है कि जब वहां पर बेगम कुदसिया ने एक मस्जिद का निर्माण किया तो उन्होंने स्वयं अपनी बायोग्राफी में लिखवाया कि ये जिस स्थान पर मैं मस्जिद निर्माण कर रही हूं वो दरअसल यहां मुझे एक स्टोन टैबलेट मिला है जिसमें यह जिक्र आता है कि इसे रानी श्यामली ने बनवाया था। 500 ब्राह्मण यहां संस्कृत और वैदिक संस्कृत के 27